नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी किया जाएगा और इस पोस्ट के साथ ही एक सवाल ये उठ के आया, क्या इस स्थायीकरण में अनुदेशक और शिक्षा मित्र शामिल होंगे? क्या शिक्षा विभाग के द्वारा भी अनुदेशक और शिक्षा मित्रों का ब्यौरा मांगा गया है? इस संबंध में अभी भी कंफ्यूजन की स्थिति ही बनी है, क्योंकि कुछ भी अभी क्लियर नहीं है कि किस किस विभाग से इस चीज का ब्यौरा मांगा गया है और कौन कौन से विभाग के अस्थायी कर्मचारियों को परमानेंट किया जाएगा, और इसके साथ में क्या अनुदेशक और शिक्षा मित्रों को इन्हीं कर्मचारियों की कैटेगरी में रखकर ये काम अनुदेशक और शिक्षा मित्रों के साथ होगा या नहीं होगा, ये भी एक कंफ्यूजन बना हुआ है। इस वीडियो में मैं आपको एक पोस्ट दिखा रहा हूं। ये पोस्ट हमारे ही एक साथी के द्वारा की गई है और इन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से, एक सकारात्मक तरीके से इस चीज का सार निकाला है और ये पोस्ट आप सभी को भी देखनी चाहिए। इस पोस्ट को अभी मैं इस वीडियो में पूरा दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और इस वीडियो को भी लाइक शेयर कर दें। तो दोस्तों, जैसा कि कल से ही एक तरीके का कंफ्यूजन बना हुआ है कि क्या अनुदेशक और शिक्षा मित्र को भी परमानेंट किया जाएगा, क्या जो स्थायीकरण वाली बात चल रही है उसमें अनुदेशक और शिक्षा मित्र भी आते हैं या नहीं आते हैं। ये कंफ्यूजन तब तक दूर नहीं होगा जब तक क्लियर आदेश नहीं आ जाते हैं, जब तक पूरी तरीके से सारी चीजें सामने नहीं आती हैं, तब तक इस विषय में कुछ भी कहना संभव नहीं है। लेकिन मैं आपको यहां पर एक पोस्ट दिखाता हूं। ये पोस्ट जो है हमारे ही एक साथी के द्वारा की गई है और इस पोस्ट में उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इस चीज का सार निकाल के बताया है। इसलिए इस पोस्ट को सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, बहुत ही हर्ष की बात है कि अनुदेशकों को बहुत ही जल्द खुशखबरी मिलने वाली है। साथियों, अभी शासन ने एक पत्र जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि जिन विभागों में अस्थायी पद 3 वर्ष से अधिक अवधि तक निरंतर से चल रहे हैं उनको स्थायी किया जा सकता है, तो उन्हें स्थायी किया जाए। इसमें कहीं भी यह नहीं लिखा है कि अनुदेशक किसी भी कर्मचारियों को स्थायी किया जाएगा। जब अनुदेशकों का नाम पद स्थायी हो जाएगा तब जितने भी अनुदेशक कार्यरत हैं वे स्वतः ही स्थायी हो जाएंगे। उसके बाद सरकार तय करेगी कि अनुदेशक पद के लिए कितना ग्रेड पे दिया जाए, कितना वेतनमान दिया जाए। आइए समझते हैं। जैसे सहायक अध्यापक का पद स्थायी है, प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक के पद के लिए 4200 ग्रेड पे तथा जूनियर के सहायक अध्यापक के पद के लिए 4600 ग्रेड पे दे है। इसी प्रकार शिक्षा मित्रों के पदों को तथा अनुदेशकों के पदों को स्थायी कर इस पर नया ग्रेड पे दिया जा सकता है। इन पदों के लिए कितना ग्रेड पे दिया जाएगा मुझे नहीं मालूम है। कुछ साथी नकारात्मक सोच रहे हैं कि हम लोग अंशकालिक हैं, इस वजह से नहीं हो पाएंगे तथा छात्र संख्या 100 की वजह से नहीं हो पाएगी। यह सब निकाल दो। सहायक अध्यापक भी 35 पर ही बनता है तथा पूर्णकालिक प्रधान अध्यापक भी 100 छात्र संख्या पर ही बनता है। अभी तक शिक्षा मित्र तथा अनुदेशकों का पद अस्थायी होने के कारण छात्र संख्या अनुपात में गिनती नहीं होती थी। सिर्फ और सिर्फ प्रधान अध्यापक तथा सहायक अध्यापक का पद स्थायी होने के कारण ही इनकी गिनती छात्र संख्या में होती है। इसके बाद सहायक अध्यापकों तथा प्रधान अध्यापकों की भांति अनुदेशकों पर छात्र संख्या की समस्या भी खुद समाप्त हो जाएगी। सिर्फ छात्र संख्या नवीन नियुक्ति तथा स्थानांतरण के समय ही लागू रहेगी। साथियों, अनुदेशक पद की योग्यता का क्या होनी चाहिए, इसका जिक्र आरटी एक्ट में दे रखा है। शिक्षा मित्र की योग्यता का निर्धारण होना है। इसके बाद इसको कैबिनेट में लाकर सेवा अध्यापक नियमावली में जोड़ा जा सकता है। इसके बाद सेवा अध्यापक नियमावली में 5 पद स्थायी हो जाएंगे: प्रधान अध्यापक, सहायक अध्यापक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक तथा अनुचर। भविष्य में प्रधान अध्यापकों तथा सहायक अध्यापकों की भांति शिक्षा मित्र तथा अनुदेशकों की भर्ती भी हो सकती है। सरकार इन पदों को खासकर अनुदेशक पद को स्थायी करके जूनियर स्कूलों में शिक्षक विहीन एकल बंद की स्थिति में स्टाफ बढ़ जाएगा। साथ ही नई शिक्षा नीति में किए गए प्रावधान की कोई भी संविदा पर नहीं रहेगा, इसका पालन भी हो जाएगा। कुछ दिनों पहले शिक्षा मंत्री ने भी कहा था कि हम शिक्षा मित्रों तथा अनुदेशकों को भी सहायक अध्यापकों की भांति छात्र संख्या अनुपात में ही गिनती कर रहे हैं। पहले पदों को स्थायी करने के बाद में वर्तमान अनुदेशक पद कार्यरत अनुदेशकों को स्थायी करने से कोई विघ्न अड़चन भी नहीं आएगी और यह कार्य जल्द ही संपादित हो जाएगा।
नोट, उक्त पोस्ट मेरे द्वारा खुद अनुमानित काल्पनिक है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। एक अनुदेशक। तो जिस तरीके से वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि एक अनुदेशक को हमारे यानी कि एक साथी के द्वारा ही इस पोस्ट को लिखा गया है और उनके द्वारा ही इस सार को निकाला गया है, यानी कि कहीं ना कहीं इस तरीके की पॉसिबिलिटीज भी बन सकती हैं जिस तरीके की बात उन्होंने कही है। और बिल्कुल सही बात कही है कि अगर आप सोच के चलें कि अगर इन पद को ही स्थायी कर दिया जाए, यानी कि अनुदेशक और शिक्षा मित्र के पद जो हैं उनको ही स्थायी पदों में जोड़ दिया जाए, तो अनुदेशक और शिक्षा मित्र स्वतः ही स्थायी हो जाएंगे। इसके बाद जो छात्र संख्या वाली बात आती है, तो छात्र संख्या तो आप अगर खुद देखेंगे तो 35 पर एक सहायक अध्यापक रखा जाता है, 100 छात्र संख्या पर एक प्रधान अध्यापक रखा जाता है। तो इस तरीके से अनुदेशक और शिक्षा मित्र पद होने के कारण छात्र संख्या अनुपात में उनकी भी गिनती होना शुरू हो सकती है। इसके बाद अगर हम बात करें कि अनुदेशक और शिक्षा मित्र के पद को अगर स्थायी कर दिया जाए, तो उसके बाद एक ग्रेड पे लग सकता है। जैसे कि सहायक अध्यापक जो प्राथमिक में होते हैं उनको 4200 मिलता है ग्रेड पे, और जूनियर अध्यापक जो सहायक अध्यापक होते हैं उनको 4600 ग्रेड पे दिया जाता है। इसी प्रकार शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के पद को अगर परमानेंट कर दिया जाएगा तो इनका भी ग्रेड पे कुछ ना कुछ तय किया जाएगा और उसी के हिसाब से इनको भी सैलरी मिल सकती है। अब एक चीज आपको खुद सोच के चलनी चाहिए कि सरकार के सामने अभी एक चीज और है कि जब नई शिक्षा नीति लागू होगी तो उस नई शिक्षा नीति में बहुत ही साफ तरीके से ये बात कह रखी है कि जितने भी संविदा कार्यरत कर्मचारी हैं और जितने भी संविदा का जो शब्द है इस चीज को समाप्त कर दिया जाएगा, यानी कि जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उनको या तो आप परमानेंट करेंगे या फिर आप उनको बाहर निकाल सकते हैं। अब इस स्थिति में आप इस समय के आए हुए आदेश को देखकर सोचिए कि जिन पदों को स्थायी करने की संभावना है और जिनको किया जा सकता है उनको तत्काल करें, और दूसरी तरफ जिनकी आवश्यकता नहीं है उन पदों को समाप्त कर दें। अब ये दोनों बातें नई शिक्षा नीति की बातों से बिल्कुल मैच खाती हैं। अगर इस तरीके की पूरी प्रक्रिया अपनाई जाती है तो सरकार के सामने आगे जो नई शिक्षा नीति से संबंधित समस्या आएगी उसका भी समाधान खुद ब खुद निकल जाएगा। यानी कि जो संविदा कर्मचारियों को हटाने की बात है और या फिर उनके पद को समाप्त करने की बात है या फिर उनको परमानेंट करने की बात है, तो वो चीज भी खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगी और किसी भी तरीके का कोई भी संविदा का पद नहीं रह जाएगा। जैसा कि नई शिक्षा नीति में उल्लेख दे रखा है कि 2022 यानी कि जब भी नई शिक्षा नीति लागू हो जाती है पूर्ण रूप से, तो उसके बाद इन पदों पर कोई भी संविदा कर्मचारी नहीं रहेगा, उनको आपको स्थायी करना पड़ेगा। तो ये जो पूरी पोस्ट मैंने आपको दिखाई थी, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये हमारे एक साथी के द्वारा ही पूरा सार निकाला गया है और इसको दिखाने का मेन मोटिव यही था कि आपको भी इस तरीके की चीज को पता होना चाहिए कि शायद ऐसा भी हो सकता है। इसके साथ में एक और बड़ी चीज होगी कि जो जूनियर स्कूलों में और प्राइमरी स्कूलों में जो स्टाफ की कमी रह रही थी वो भी खुद ब खुद बढ़ जाएगा। यानी कि जब अनुदेशक और शिक्षा मित्रों को परमानेंट किया जाएगा तो वो एक सहायक अध्यापक के पद पर ही स्वतः हो जाएंगे, तो वहां पर उस समस्या का भी समाधान जो है वो निकल जाएगा। तो ये पूरी पोस्ट जो मैंने आपको दिखाई वो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का पूरा अनुमानित की गई है, काल्पनिक है, वास्तविकता से कोई लेन देन नहीं है, लेकिन ये सारी फैक्ट वाली बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए थी। ऐसा भी संभव है और ऐसा भी हो सकता है। इससे संबंधित और भी जो अपडेट निकल के आएगी वो लगातार मैं अपने चैनल पे आपको दिखाता रहूंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और इस वीडियो को भी लाइक शेयर कर दें। धन्यवाद।